हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो ये सुबह का वक्त है, यहाँ पर बच्चे नहा धोकर तैयार हो रहे हैं। मतलब आज इनकी छुट्टी है, तो मैंने कहा इन्हें जल्दी नहला धुला कर तैयार कर दूँ। तो बच्चे नहा लिए और ये भी नहा धोकर बैठ गए और फिर मैंने बनाया चाय नाश्ता बनाकर बच्चों को दे दिया और अब मैं भी नहा कर आ गई हूँ। तो आज मैंने सर नहीं धोया है, आज नहाई हूँ, बस सर नहीं धोया। सर मैंने पहले कल धो लिया था, तो आज मैंने सर नहीं धोया है। तो ये कपड़े आप देख रहे होंगे, ढेर सारे कपड़े पड़े हुए। ये मैंने सारे कपड़े अलमारी में से निकाल कर रखे हैं। तो अलमारी पूरी बिखरी हुई पड़ी थी, काफी सारे कपड़े धोए थे, तो मैंने ऐसे ही उठाकर रख दिए थे अलमारी में। तो अलमारी थोड़ी बिखर गई थी, तो मैंने कहा इसे सही से करके रख दूं। तो फिर बिखरे से रहते हैं ना कपड़े, तो कोई सा कपड़ा ढूंढो तो फिर मिलता नहीं है, फिर इस चक्कर में फिर सारे निकालने पड़ जाते हैं। और अच्छे से तय लगा के रख दो ना कपड़ों को, तो जो कपड़ा चाहिए फिर आसानी से मिल जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने सारे कपड़ों की अच्छे से तय लगा कर रखी। तो कपड़े काफी सारे थे, काफी देर हो गई मेरे को तय लगाते लगाते, और भी कपड़े निकाले मैंने अलमारी में से और सारे बहुत अच्छे से तय लगा कर रख दिए। तो मतलब ऐसा है कि जितना भी करके रख लो, तय लगा कर रख लो, चाहे कुछ भी लगा कर रख लो, फिर बच्चे निकालते हैं कपड़े तो वही सारे कपड़े कहीं से कोई खींच लेंगे इधर से उधर से, तो सारे कपड़े बेकार कर देंगे इसी तरीके से। और ऐसे ही इनके पापा भी है, वो उनको भी कुछ चाहिए होगा ना, तो उनको नहीं मिलेगा ना, पूरी अलमारी मतलब बिखेर के रख देंगे, सारे कपड़े बिखेर के रख देंगे, वो भी ऐसे ही है। तो क्या करूं फिर, मतलब एक दो दिन बाद फिर अपने आप ही मेरे को संभालनी पड़ती है अलमारी। कह कर भी इनसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों से ज्यादा तो इनके पापा हैं। बच्चे तो इतना नहीं निकालते, बच्चों को तो ज्यादातर मैं ही देती हूँ, कभी कभी निकालते हैं। ये निकालते हैं ना अपने कपड़े, इन्हें जो पसंद होते हैं वही पहन कर जाएंगे, तो ये अपने हिसाब से निकालेंगे ना, तो मतलब बिखेर के रख देते हैं। ये ऐसा हो जाता है, फिर हर 2-4 दिन बाद संभालनी पड़ती है अलमारी। तो यही होता है मेरे घर में। तो अब काफी टाइम लग गया था मेरे को अलमारी संभालते संभालते, 1 घंटा हो गया था। मतलब कि काफी सारे कपड़े तय लगा के फिर संभालते हैं अलमारी, तो फिर अच्छे से ही मतलब लगाते हैं। अब थोड़े से कपड़े निकाल के ऐसे ही लगा दूं तो फिर ऐसे भी नहीं अच्छा लगता, तो फिर पूरी मैंने अच्छे से अलमारी लगाई। मैंने अलग तय लगा लगा कर रख दिए, और बच्चों के अलग और अपने अलग, क्योंकि मिक्स कपड़े रख दो ना सबके, तो फिर किसी को चाहिए होते हैं, बच्चों के चाहिए होते हैं, तो इनके भी साथ में गिरते हैं कपड़े। तो इसलिए मैंने सोचा अलग अलग सबके कपड़े रखती हूँ, बच्चों के अलग से रख देती हूँ और इनके अलग से और अपने अलग से। तो अलमारी भी हमारी मतलब टूट गई है। ये मेरी शादी की अलमारी है, तो शादी के टाइम पर मम्मी ने दी थी, तो अब ये टूट गई है नीचे से। तो सारे कपड़े तय लगाने के बाद अब खाने पीने की तैयारी हो गई है शुरू। बच्चों से पूछ रही थी कि खाने में क्या बना लूं। बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कह रहे थे कि मम्मी जो तुम्हें समझ आए वो बना लो। तो मैंने कहा तुम लोगों को तो ज्यादातर आलू ही पसंद है, मैंने कहा आलू ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू वाली चटनी। तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची काटूंगी और थोड़ी सी प्याज काटूंगी और 2-3 टमाटर, और थोड़ी वो लाल मिर्ची घेरूंगी साबुत वाली, तो उससे ना मतलब अच्छा टेस्ट आ जाता है। मेरे को तो अच्छी लगती है वो मिर्ची। तो तेल में थोड़ी फ्राई सी हो जाती है ना, करारी करारी सी हो जाती है, अच्छी लगती है खाने में, और बच्चे भी खा लेते हैं मेरे। तो मैं इसमें यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्ची काट रही हूँ और साथ साथ बच्चों से भी बातें करते जा रही हूँ। बातें क्या करती जा रही हूँ, मतलब उनको डांट रही हूँ, क्योंकि वो कर रहे हैं शैतानी, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा डांट रही हूँ, दोनों बच्चों को। कि स्कूल की छुट्टी रहे ना, तो इनकी शैतानियां चलती रहती हैं और लड़ाई झगड़ा इनका होता रहता है। तो बीच बीच में इनको भी देखना पड़ता है कि लड़ाई झगड़ा ना करें, इन्हें भी डांटना पड़ता है, संभालना पड़ता है दोनों को। तो ये ऐसे शैतानियां करते रहते हैं बीच बीच में। और अभी गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है, हमने तो अपना कूलर चालू कर लिया है। अब कल कल परसों से ही कूलर चालू किया है हमने, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज्यादा लगने लगी है। और हमारा कमरा छोटा सा कमरा है, तो मतलब घुटन हो जाती है बहुत ज्यादा कमरे के अंदर, बहुत घुटन सी लगती है।
तो इस वजह से अब हमने तो कूलर चालू कर लिया। अब कूलर चला लेते हैं तो कम से कम चैन से सो तो जाते हैं, नींद तो आ जाती है चैन से। वरना अब गर्मी स्टार्ट हो जाती है ना तो चैन से मतलब नींद ही नहीं आती है। और अभी और ज़्यादा जब गर्मी बढ़ेगी ना तो कूलर की हवा भी कुछ मतलब काम नहीं करेगी। हमारे घर में तो मतलब ये हाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और गर्मी में ना टाइम पास करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, पूरी रात मतलब ऐसी जगह जगह निकल जाती है, ये होता है। और अब बच्चों ने भी फ्रिज का पानी चालू कर दिया है। पहले मैंने मतलब नहीं पिला रही थी जब मौसम ठंडा था, तो अब बच्चों के लिए मैंने फ्रिज का पानी चालू कर दिया है। 1-2 बोतलें रख देती हूँ बच्चों के लिए भी, क्योंकि अब गर्मी में जब हम पी रहे हैं तो फिर बच्चों को भी तो गर्मी लगती है ना, तो इसलिए अब बच्चे भी पानी पी रहे हैं ठंडा। मगर मैं ज़्यादा ठंडा पानी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं मेरे, इतने बड़े भी नहीं हैं, तो वो बीमार पड़ जाते हैं ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं तो अभी नॉर्मली पानी दे रही हूँ बच्चों को। और गर्मी शुरू हो जाती है तो इनके पापा को तो रोजाना दही की लस्सी चाहिए, तो इनको लस्सी चाहिए तो फिर बच्चों को भी साथ में चाहिए। तो फिर अब शाम को लस्सी भी बनाकर रखनी है मेरे को। तो सारा दिन मतलब ऐसे ही निकल जाता है। और गर्मी में तो यूँ कहते हैं ना कि मतलब कि जल्दी जल्दी कपड़े धुल जाते हैं, सारे काम मतलब हो जाते हैं जल्दी जल्दी, गर्मी में सवेरे कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से तो ना, गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है काम करने में। सर्दियों में फिर भी अच्छे से काम हो जाता है, इंसान सर्दियों में जल्दी कर लेता है, मगर गर्मियों में नहीं हो पाता। क्योंकि गर्मियों में ना इतनी बेचैनी रहती है ना कि कुछ काम करने का मतलब मन ही नहीं लगता। ऐसे लगता है कूलर पंखे के आगे बस लेटे रहो, बैठे रहो। सारा सामान मैंने काट लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी ये सब्जी बनाने के लिए। तो सिंपल सी चटनी टाइप में इसे बना लूंगी और कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें, मतलब हाँ धनिया और वैसी पिसी हुई मिर्ची हल्दी ये सब कुछ भी नहीं, मतलब चटनी टाइप में इसे बना लूंगी। तो मैं ये देख रही थी कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। बच्चे कह रहे थे मम्मी जल्दी जल्दी खाना बना लो और भूख लग रही है हमें, क्योंकि स्कूल में मतलब लंच टाइम हो जाता है ना इतने बजे तक, तो फिर इन्हें उसी टाइम पर भूख लगने लग जाती है। तो मैंने कहा ठीक है अभी बस बना कर दे रही हूँ। और फिर छुट्टी वाला दिन था तो आज थोड़े से लेट जगे थे हम। मैंने कहा वैसे तो रोजाना जल्दी जल्दी जगते हैं, और आजकल मतलब रात में नींद अब कम आएगी, क्योंकि अब गर्मियों की वजह से ना ऐसे ही होगा। सुबह के टाइम नींद आएगी और मतलब रात में नींद नहीं आएगी, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा ठंडा सा वो हो जाता है ना मौसम, तो सुबह के टाइम नींद आती है। मगर बच्चों की स्कूल होंगे तो फिर करना तो पड़ता ही है। जब तक बच्चों की छुट्टियां नहीं हो रही हैं स्कूल की, तो हो जाएंगी कुछ टाइम बाद बच्चों की भी छुट्टियां, और जब तक नहीं हो रही है तब तक तो करना ही करना है, सुबह जग के काम फटाफट अपना। तो मैंने ये चटनी टाइप में इस तरीके से छौंक दिया है, प्याज हरी मिर्ची डाल दी है इसमें, और थोड़ी सी गेरूंगी इसमें साबुत वाली लाल मिर्ची। और आप भी कभी ऐसे बना के देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लगते, अच्छे लगते हैं। और इसमें पतले पतले से आलू काट के डालिए थे मैंने, तो आलू से और ज़्यादा टेस्ट बढ़ गया था। मतलब बच्चे और मैं इसे आलू वाली चटनी कहते हैं, तो आलू डाल देते ना इस चटनी में तो टेस्ट बढ़ जाता है और बच्चे खा भी लेते हैं। और खाली हरी मिर्ची प्याज टमाटर की चटनी बनाओ ना तो वो बच्चे थोड़ा कम पसंद करते हैं, और आलू इसमें डल जाए ना तो ना आलू का भी स्वाद मिल जाता है और खा लेते हैं। और नमक डालकर बनाऊंगी रोटियां, तो इसके साथ पराठे हो, नमक की रोटी हो, हाथ वाली हो या सिंपल हो तो वो अच्छी लगती है। तो मैं हाथ वाली रोटियां तो अभी नहीं बनाऊंगी, खाली सिंपल रोटी बनाऊंगी, तो खा लेंगे बच्चे, मेरे बच्चे तो खा लेते हैं और मुझे भी अच्छी लगती है ऐसे। और ये भी खा लेते हैं, ये भी इतने नखरे नहीं दिखाते हैं कि ये नहीं खाऊंगा कि वो नहीं खाऊंगा, ये तो खा लेते हैं। कभी कभी बच्चे ही दिखाते हैं ज्यादातर नखरे। तो ये रोटियां बनाकर कर रही हूँ तैयार, और बच्चे के मांग रहे हैं खाना, तो इन्हें फटाफट दे दूंगी अब खाना जाकर। और बाकी आज सारा दिन इनकी मौज मस्ती इसी तरीके से चलती रहेगी बच्चों की, क्योंकि आज इनकी छुट्टी है। और आज कुछ ना कुछ शाम को फरमाइश होगी इनकी कि मम्मी ये बना लो वो बना लो। मगर मैं मैदे वगैरह की कोई चीज़ अभी बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत होने लग गई है, और इस टाइम पर हल्की चीज़ ही खाओ ना तो वही अच्छा होता है।
और हल्की चीज़ से मतलब कोई नुकसान नहीं होता। तो शाम को मैं तो सोच लूँगी कि चावल ही बना लूँ, क्योंकि चावल खिचड़ी यही सब हल्का रहता है तो सही रहता है खाने में। तो देखती हूँ, वैसे तो मैंने सोचा कि चावल ही बनाऊंगी शाम को। तो ये देखिए सब्जी मेरी बनकर तैयार हो गई है यहाँ पर। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और मैंने हल्दी इसमें डाली नहीं है, मगर ये पीली पीली दिख रही है क्योंकि सरसों के तेल में छौंकी है इसलिए। तो सरसों के तेल से सब्जी वैसे भी पीली पीली सी हो जाती है थोड़ी, तो मैं सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैंने कार्तिक के लिए थाली लगा दी है और अभी अंकिता को भी दे दूंगी कि दोनों बच्चों को भूख लग रही है। तो ये देखिए कार्तिक बैठा है इंतजार में कि मम्मी कब लेकर आएंगी खाना। तो कार्तिक को खाना दे दिया है। तो हमारा ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय।